आयोग जो है वो स्वर्ण जो हमारे जनरल कैटेगरी है उनके लिए भी बनाया जाना चाहिए। गैर जिम्मेदाराना व्यापार जो है लोगों ने करने की कोशिश की, वो बर्दाश्त नहीं होगी। हिमाचल प्रदेश में स्वर्ण आयोग के गठन की मांग जोर पकड़ती जा रही है। प्रदेश के कई संगठनों सहित क्षत्रिय महासभा भी आयोग के गठन को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। इसी कड़ी में अब कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह भी स्वर्ण आयोग के गठन के समर्थन में आए हैं। मंगलवार को विधानसभा सत्र के दौरान विक्रमादित्य सिंह ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत अन्य आयोगों की तरह स्वर्ण आयोग के गठन का मामला सदन में उठाया। स्वर्ण आयोग बनाने का जो एक निवेदन कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, एज ए इंडिविजुअल पार्टी लाइन से हटकर आई स्टैंड बाय दिस। विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वे किसी वर्ग या जाति के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जिस तरह से देश और प्रदेश में स्वर्ण आयोग के गठन की मांग उठ रही है वे उसका समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि देश में SC, ST और OBC सहित अन्य आयोग बनाए गए हैं और उन्हें आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसी तरह देश प्रदेश में जो बहुसंख्यक हैं उनके लिए भी आयोग का गठन होना चाहिए और स्वर्ण समाज के जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनको भी आरक्षण दिया जाना चाहिए। तो मैंने जो ये मसला आज विधानसभा में उठाया है, किसी राजनीतिक इच्छा से या राजनीतिक द्वेष भावना से नहीं उठाया है। संविधान जब देश का बनाया गया वो सब लोगों के लिए समान उसमें अधिकार हर वर्ग को दिया गया। ये ज़रूर है कि जो डिप्रेस्ड क्लासेस थी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में जिन्हें डिप्रेस्ड क्लासेस का दर्जा दिया गया था, बाद में उनको शेड्यूल कास्ट बनाया गया, या और उसमें से चाहे OBC निकल कर आई हैं, चाहे SC STs निकल कर आए हैं, ट्राइबल्स निकल कर आए हैं, उनको जो सरकार द्वारा तवज्जो दिया गया है, उनके लिए रिजर्वेशंस की गई है, वो अच्छी बात है। हम उसका बिल्कुल भी विरोध नहीं कर रहे हैं और वो कांग्रेस की सरकारों ने ही समय समय पर, केंद्रीय सरकार ने, प्रदेश सरकार ने उसको समय समय पर लागू किया है, जिसका हम सम्मान भी करते हैं, जिसका हम हमेशा समर्थन करते रहेंगे। मगर उसके साथ साथ मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं हम और वर्गों के लिए तो सरकार कर रही है, मगर जो मेजॉरिटी आज देश के अंदर है, प्रदेश के अंदर है, कहीं ना कहीं वो अपने को जो है वो अनरिप्रेजेंटेड जो है अपने को महसूस कर रहे हैं। उनकी आवाज़ सही रूप से नहीं उठ पा रही है और बहुत से ऐसे लोग हैं जो इकोनॉमिकली साउंड नहीं है, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो एजुकेशन की बात हो, चाहे वो रोज़गार देने की बात हो, चाहे वो स्कॉलरशिप्स की बात हो, हर चीज़ में जो है वो ये चीज़ें उसमें जो है आड़े हाथ आ रही है। तो इसमें मेरा केवल इतना ही निवेदन है कि ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए जब सब लोगों के लिए इस तरीके के कमीशंस बनाए गए हैं, आयोग बनाए गए हैं, तो निश्चित तौर से एक आयोग जो है वो स्वर्ण जो हमारे जनरल कैटेगरी है उनके लिए भी बनाया जाना चाहिए, ताकि उनकी आवाज़ को भी सही माध्यम से, एक सही चैनल से सरकार के समक्ष रखा जाए और जो भी और कार्य जो और लोगों के लिए किए जाते हैं वो जो है इन लोगों के लिए भी किए जाए। स्वर्ण आयोग के गठन पर प्रदेश के मुखिया जयराम ठाकुर ने कहा कि सभी को मांग करने का अधिकार है। देश में 2 ही राज्यों में स्वर्ण आयोग का गठन हुआ है। सरकार सभी पहलुओं का अध्ययन कर रही है और सही समय आने पर फैसला लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षत्रिय महासभा के लोगों ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। हिमाचल एक सौहार्दपूर्ण प्रदेश है, लेकिन किसी जाति के खिलाफ नारेबाजी करना भी उचित नहीं है। सभी वर्ग को अपनी बात कहने का अधिकार है। बात कहने के साथ साथ उनको लगता है कि हमको कोई मांग करनी चाहिए, मांग करने का भी अधिकार है। उस दृष्टि से कतई भी किसी भी प्रकार की हमको कोई आपत्ति नहीं। ऐसी परिस्थिति में कोई ऐसा सोचे कि सरकार के ऊपर दबाव बना करके, सरकार के खिलाफ नारे लगा करके, गालियां दे करके कोई चीज हासिल की जाए, वो उचित माध्यम नहीं है। अभी शुरुआत ही हुई सारे विषय को लेकर। हमने उनको पहले ही कहा है कि हम सारे विषय पर विचार कर रहे हैं, गंभीरता से विचार कर रहे हैं, क्योंकि देश के अधिकांश राज्यों में अभी तक स्वर्ण आयोग अभी तक नहीं है। जहां है 1-2 प्रदेशों में, वहां की हमने पूरी जानकारी चाहिए है कि वहां उसका स्वरूप क्या है, किस प्रकार से वो काम करेगा, किस प्रकार से उसको बनाया गया है, कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। यही हमने बात कही और अपनी बात करने के लिए उनका कोई मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए, ये बात यहाँ तक ठीक है। लेकिन जिस भाषा का इस्तेमाल उनमें से कुछ लोग, सब लोग नहीं, सब लोग आए थे मेरे पास, बहुत सारे लोग आए, उन्होंने क्षमा मांगी,
कि इस तरह का व्यवहार, जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कुछ एक दो व्यक्तियों ने किया है, उनको शायद मैकल में उस दायित्व से भी मुक्त कर दिया, उन्हें उस दायित्व से ही हटा दिया है। तो मैं सिर्फ यही कहूँगा, उनकी बात हमने आज भी सुनी, आज भी डेलीगेशन आया था उनका। बात सुनने के बाद हमने कहा हम विचार करेंगे, आप लोगों को बुलाएंगे और आपके सुझाव के माध्यम से क्या उसमें किया जा सकता है। सौहार्दपूर्ण माहौल में कहीं भी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, कहीं भी एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप के दौर नहीं होने चाहिए। सारे समाज को इकट्ठा बांध करके हम इकट्ठा कैसे चला सकते हैं, वो मुझे लगता है कि वो रास्ता ढूंढने की तलाश है। शिमला से पी चंद की रिपोर्ट, समाचार फर्स्ट।